Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to solve the assignment of DC analysis of electronics. अपन ने जो DC एनालिसिस पढ़ रहे थे अपन ट्रांजिस्टर का अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने रीजन्स बताए थे कि अपन कैसे पता कर सकते हैं कि एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। उसके बाद अपन ने बायसिंग की बात की थी, DC बायसिंग की, फिक्स्ड बायस, सेल्फ बायस, ठीक है, इमीटर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस, अपन ने सारी बायसिंग की बात की थी। तो जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्या भेजा था, एक असाइनमेंट भेजी थी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, और ये जो क्वेश्चन है ये CSR नेट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सारा डेटा आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इफ़ R2 इज़ डिस्कनेक्टेड, ये जो R2 है 20 किलो ओम का, अगर इसको हटा दिया जाए तो जो VC है और जो VB है वो किस तरीके से चेंज होंगे। दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों कम हो जाएंगे, VB बढ़ेगा और VC कम हो जाएगा, या फिर VB बढ़ेगा और VC कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पापन। तो सबसे पहले तो देखो, आप इसको देखते ही समझ गए होगे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, क्लियर है, ठीक है। अब वोल्टेज डिवाइडर के आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होंगे, लेकिन नहीं भी हैं तो अपन देखो सोल्व कर लेते हैं। अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसी को सर्किट को किस तरीके से बना सकता हूं मैं, ये VCC है अपना और ये भी VCC है, ये R1, ये R2, यहाँ पे RE, ये RC। कैसे बनाया मैंने कि भैया यहाँ पे VCC है, ये वोल्ट 20 वोल्ट, इसका मतलब इस पे भी 20 वोल्ट है, यहाँ पे भी 20 वोल्ट है। तो जो R1 है, R1 से 20 वोल्ट कनेक्टेड है। इस बैटरी को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, ग्राउंडेड। तो देखो ये जो पॉइंट है दोनों तरफ मैच हो जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे R1 से कनेक्टेड है, R2 जो है देखो 1 किलो ओम से कनेक्टेड था RE से। तो ये सर्किट अपन ने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। उसके बाद अपन इसको क्या करते हैं, थेवेनिन सर्किट से सोल्व करते हैं। तो आप जो लास्ट वीडियो अपना वहाँ से देख सकते हो कि अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक कर लूँ मैं, इसको पॉइंट A कह दूँ, इसको पॉइंट B कह दूँ। तो A और B के बीच के जो सर्किट है उसको थेवेनिन सर्किट से सोल्व कर सकते हैं। थेवेनिन सर्किट क्या कहता है कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ जाएगा, और इम्पीडेंस क्या होगा, जितने भी सोर्सेज हैं आप उनको किससे रिप्लेस कर दो, उनके इंटरनल इम्पीडेंस से। और ऐसे ही अपन VThevenin कैलकुलेट कर सकते हैं। VThevenin क्या होता है कि जो लोड टर्मिनल है उनको ओपन रख के उनके ऊपर जितना लोड होता है वही क्या होता है, जितना वोल्टेज होता है वही VThevenin होता है। तो ये रिप्लेस हो जाता है VThevenin से, ये रिप्लेस हो जाता है RThevenin से, यानी कि ये सर्किट A से B के बीच का ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। आगे एज इट इज अपन सर्किट बना लेते हैं अपना। ये अपना RE है, ये अपना RC है, ये अपना VCC है। और ये जो है अच्छे से डिटेल से मिल जाएगा आपको लास्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज होती है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं VBE, बेस टू एमीटर वोल्टेज। तो देखो दो लूप बन गए, एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, ठीक है। और यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको इस तरीके से सोल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो गए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ये देखते ही, लेकिन मैं पहले ऐसे कर लेता हूँ। तो देखो टर्मिनल बनाओ, माइनस प्लस, ये करंट कौन सा होता है, IB। तो ये हो गया प्लस, क्योंकि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे। ऐसे देखो ये IE होता है, IC, क्योंकि ये कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, NPN। ये देखो एरो करंट बाहर निकल रहा है,
तो बेस क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है इन कंपेरिजन टू एमीटर। ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए कलेक्टर हाई वोल्टेज पे रहेगा इन कंपेरिजन टू एमीटर। तो ये वोल्टेज कितनी हो गई, VCE। क्लियर है। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर और इसके अंदर। तो पहले मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, KVL लगाता हूँ, KVL इन बेस इमीटर लूप। ठीक है, तो कितना होगा, VThevenin से स्टार्ट होगा। अच्छा, VThevenin कैसे निकालोगे, VThevenin कितना होगा, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या करना है, इन टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है, अरे इसको सोल्व कर रहे हैं ना अपन। तो देखो टोटल करंट कितना हो गया, VCC अपॉन R1 प्लस R2, इस पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, R2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे RThevenin क्या होगा, इसको इंटरनल बैटरी को इसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस करोगे, मतलब शॉर्ट हो जाएगी। तो R1 R2 पैरेलल आ जाएंगे। तो पैरेलल का क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ऑलरेडी अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, तो यहाँ मैं थोड़ा इतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला भूल भी गए हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये देखो माइनस टर्मिनल पहले आया, तो माइनस VThevenin प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि इसका टर्मिनल पहले प्लस आ रहा है। करंट कितना है, IB इंटू RThevenin प्लस VBE। VBE क्यों प्लस, क्यों, क्योंकि पहले प्लस टर्मिनल आया फिर नीचे आया। तो IE भी देखो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पहले टर्मिनल प्लस आएगा, तो प्लस IE RE इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ IB RThevenin प्लस IE को कितना लिख सकता हूँ, 1 प्लस बीटा IB, क्योंकि IE क्या होता है, IB प्लस IC, और IC कितना होता है, बीटा IB। और इस तरफ आ गए भैया VThevenin माइनस VBE। तो यहाँ से IB आ जाएगा आपका VThevenin माइनस VBE डिवाइडेड बाई RThevenin प्लस 1 प्लस बीटा RE। और ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद था तो बहुत ही अच्छी बात है, वोल्टेज डिवाइडर बाय से ही सर्किट देखते ही समझ में आ गया था। तो यहाँ से अपन इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, IB कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले VThevenin कैलकुलेट कर लो, RThevenin की यहाँ पे वैल्यू रखनी है अपने को। देखो VThevenin कितना होगा, VCC कितना है, VCC 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट था, ये VCC 20 वोल्ट है। 20 इंटू R2 कितना है, 20 किलो ओम, और R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। क्लियर है। अच्छा, RThevenin R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 किलो ओम। किलो ओम क्यों, कि देखो ये भी किलो ओम में, ये भी किलो ओम में, तो किलो ओम का स्क्वायर नीचे दोनों का किलो ओम है, तो एक यूनिट कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किलो ओम। ठीक है, हाँ। तो RThevenin पे आ गया, तो IB यहाँ से आ जाएगा कितना, VThevenin मतलब 4 माइनस VBE स्टैंडर्ड वैल्यू अगर नहीं दिया गया है तो कितना लेते हैं, 0.7। दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, 0.7 डिवाइडेड बाय RThevenin 16 प्लस बीटा 50 दिया गया है, तो 1 प्लस बीटा कितना हो गया, 51 इंटू RE कितना है, 1 किलो ओम। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया, 4 का मतलब 3.3 डिवाइडेड बाय 67 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों भाई, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस किलो ओम के अंदर है, तो करंट मिली एम्पियर के अंदर। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3.3 डिवाइडेड बाय 67, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.0492 मिली एम्पियर, या फिर माइक्रो एम्पियर में लिखते हो तो 49.2 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है। अब अपने को चाहिए IC, तो IC कितना होता है, बीटा IB, बीटा कितना है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको इंटू 50, so it's nothing but 2.462 मिली एम्पियर। तो IC आ गया आपका। क्लियर है।
ठीक है, अब आपसे पूछा क्या क्या था, वीबी और कुछ वीसी के बारे में इसने पूछा है। यहाँ से अगर आप आईई भी कैलकुलेट करना चाहो तो आईई कितना हो जाएगा, वैसे आई लगभग आई सी के बराबर ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो आई बी प्लस आई सी 2.462 एंड 0.049 0.049, so this is nothing but 2.51 मिली एम्पियर। ठीक है, हाँ, तो अपने पास वैल्यू किसकी आ गई है, सभी करंट की आ गई, आई बी आई सी और आई ई आ गया। अपने को बिहेवियर किसका नोट करना है, वी बी और वी सी का, इसके बारे में पता करना है। ये कब कर रहा हूँ मैं, जब R2 लगा हुआ है। उसके बाद अपन सारी कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, जब R2 यहाँ पे नहीं होगा, मतलब इसको हटा के। तो देखो VB कितना होगा, VB मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज, अपने कैलकुलेशन किसकी करनी है, VB की, तो वो फ्रेम में नहीं है, इसलिए मैं ये मिटा लेता हूँ अब। तो भैया VB कैलकुलेट करना है, तो अपने को पता है VBE कितना होगा, VB माइनस VE, और VB कितना होता है 0.7 वोल्ट, तो VB कितना हो जाएगा, VE प्लस 0.7 प्लस VE, ये रहा एमीटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये VE है, ये ग्राउंडेड पॉइंट होता ही है, तो VE कितना होगा IE इंटू RE, तो VB कितना हो जाएगा 0.7 प्लस IE है आपका 2.51 मिली एम्पियर, और RE कितना 1 किलो ओम, तो मिली एम्पियर इंटू किलो ओम, मतलब किस में बदल जाएगा, वोल्टेज में। यह जाएगा आपका 3.21 वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई है, VB की वैल्यू आ गई। कब, जब R2 प्रेजेंट है, जब R2 प्रेजेंट है, यह आ गया VB। अब अपने कैलकुलेट करना है VC, यहाँ पे तो VC कितना होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, VCC कितना 20 वोल्ट, VCC कितना खर्च हो गया, इस पे ड्रॉप हो गया कितना, ICRC, VCC 20 माइनस IC का है आपका 2.462 इंटू RC कितना है 5, तो ये कितना बचेगा 2.462 इंटू 5, 12.31, 20 माइनस 12.31 मीन्स 7.69 वोल्ट। तो आपके पास देखो, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पहले VB कितना आ गया है, क्योंकि मेरे को ये सब मिटाना पड़ेगा, तो VB कितना आ गया है आपका 3.2 वोल्ट, 3.21 वोल्ट, और VC कितना आ गया है 7.69 वोल्ट। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन मैं किसके लिए करूँगा, जब ये R2 यहाँ पे नहीं है। तो देखो जैसे ही आप यहाँ से R2 को हटाते हो, ये लो, अब ये कौन सी बायसिंग हो गई, इमीटर बायस हो गया ना। तो देखो इसको मिटा लेता हूँ और देखते हैं अपन VB कम होता है ज़्यादा होता है, क्या फ़र्क आता है। अब मैं आगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आती है कि किस तरीके से आया, तो मैं वो पिछले वाला लेक्चर देख लेना ना बायसिंग का। तो देखो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इमीटर बायस, इतना कुछ टिपिकल नहीं है, जस्ट टू सेव टाइम आई एम यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, IB VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RThevenin की जगह RB आ जाता है, बस 1 प्लस बीटा RE। तो IB यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, VCC 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई RB इज नथिंग बट 80 किलो ओम प्लस 1 plus beta means 51 and R is nothing but 1, so this is nothing but 19.3 divided by 131
मिली एम्पियर एंड this value equals to 147 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि वैल्यू आ रही है 0.147, कितनी आ रही है 0.147, तो मैं माइक्रो में कन्वर्ट कर लूँगा तो 147 माइक्रो एम्पियर। ये आ गया भैया आपका आई बी। अब निकालते अपन आई सी, तो आई सी कितना हो जाएगा, बीटा आई बी, बीटा कितना है 50 इंटू 147 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 एंड दिस वन मिली एम्पियर, ठीक है। वो माइक्रो में ध्यान रखना ऊपर, और ये मैंने मिली में कन्वर्ट किया, मैंने आगे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लिया, तो माइक्रो किस में कन्वर्ट हो गया, मिली में। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू आई सी की, ठीक है, ये आई सी आ गया। इसका मतलब आई ई कितना हो जाएगा, आई सी कितना है 7.35 और आई बी कितना था 0.147, तो ऐड करोगे तो 7.497। क्लियर है। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चल रही है, ये आ गई वैल्यू आई ई की मिली एम्पियर के अंदर। चलो यहाँ तक हो गया। अब आपके पास आई बी है, आई सी है और आई ई है, लेकिन ये नहीं चाहिए, वोल्टेज चाहिए वी बी और वी सी। तो वी बी कितना होगा, वी बी ई होता है वी बी माइनस वी ई, तो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी ई प्लस वी ई, वी बी इज नथिंग बट 0.7 प्लस आई ई इंटू आर ई, ये तो आई ई कितना है 7.497 इंटू आर ई 1 किलो ओम, तो ये हो जाएगा वी बी इज नथिंग बट 79 वोल्ट। तो वी बी कितना आ गया 8.197 वोल्ट। इसका मतलब वी बी इंक्रीज कर रहा है, वी बी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं है, बहुत इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डी हो सकता है, लेकिन क्या बहुत इंक्रीज हो सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, इसकी वजह बता देते हैं। देखो वी सी कितना होता है, वी सी, अरे वी बी कब बढ़ेगा, जब आई ई बढ़ेगा, बताओ, सही बात है। और आई कब बढ़ेगा, जब आई सी बढ़ेगा। और अगर आई सी बढ़ गया तो वी सी कितना होता है, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि अगर वी भी बढ़ रहा है ना तो वी सी बढ़ ही नहीं सकता, वी सी घटेगा ही घटेगा। क्यों, क्योंकि वी बी कब बढ़ेगा, जब आई ई बढ़ेगा। आई ई बढ़ेगा मतलब आई सी बढ़ेगा, और आई सी अगर बढ़ गया तो वी सी घट जाएगा। तो आपको जैसे ही ये पता चला कि वी बी बढ़ गया है, यहीं से पता चल जाना चाहिए था, आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी। उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कब आएगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, या फिर आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस, है ना। तो यहाँ से वी सी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 20 माइनस आई सी कितना है, ये रहा 7.497 इंटू आर सी कितना है 5। तो देखो ये 20 से काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। पहले कितना था 7 पॉइंट पॉजिटिव में था, तो नेगेटिव में। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, वी बी बढ़ रहा है और वी सी डिक्रीज हो रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये CSR नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और ये पहला क्वेश्चन था अपने असाइनमेंट का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अपने आगे के क्वेश्चन क्या थे, ये मैं मिटा लेता हूँ। अच्छा, आगे वही एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आईसी दिया गया है, आईसी कितना दिया गया है 1 मिली एम्पियर बता रहे हैं भाई, आईसी इतना है। बीटा भी दिया गया है कि भैया बीटा 50 है। वीबीई भी दिया गया है कि भैया 0.7 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, और R2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है, R2 में से वो करंट जो है वो 10 टाइम्स है बेस करंट का। R2 क्या है ये बता देंगे अभी।
और आपसे पूछा गया था R1/R2। सर्किट बना रहा हूँ 6 वोल्ट, है, ये R1 है भैया, ये R2 है, ये 2.5 किलो ओम है, ये 0.5 किलो ओम है, VE कितना दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, और इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है मतलब VCE भी दिया हुआ है 3 वोल्ट, और पूछा क्या है R1/R2। तो देखो बहुत सारा डेटा दिया गया है सवाल में, और इन दोनों का रेशो पूछा गया है, और क्या कह रहा है कि जो R2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, बेस करंट का 10 टाइम्स है। तो बेस करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से जाएगा, वो होगा बेस करंट, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 टाइम्स ऑफ IB। तो सबसे पहले कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये वही वोल्टेज डिवाइडर, कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक बार इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें जैसे मैं बनाता हूँ। देखो समझाने के लिए बनाता हूँ, बाकी ऐसे ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ से भी सवाल को कर सकता हूँ, लेकिन ईजी हो जाता है बताने में। इसको इस तरीके से मान सकते हैं, अभी जस्ट पिछले वाला सवाल भी किया है अपन ने। अरे भैया जो VCC है ये R1 से भी कनेक्टेड है और RC से भी है, तो ये यहाँ पे भी आ गया, R1 के साथ भी आ गया, और R2 के साथ, सॉरी RC के साथ भी आ गया है ना। VCC कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब देखो जो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 10 टाइम्स ऑफ IB। यहाँ से करंट होता है IB, इसका मतलब यहाँ से जो भी करंट आ रहा है, जैसे यहाँ से जो भी करंट आ रहा है, जैसे मैं कह दूँ I आ रहा है, तो जो I है वो किसके बराबर है, आगे जो जा रहा है उसको मैं I1 कह देता हूँ, और जो R2 में से जा रहा है उसको मैं I2 कह देता हूँ, यही बात है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट करंट बट इसका 10 टाइम्स यहाँ जा रहा है, तो मतलब जो करंट अंदर जा रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एक चीज़ तो ये कंक्लूजन यहाँ से अपने को समझ में आता है, ठीक है। RE आपको दिया गया है 0.5 किलो ओम। अब देखो आपको सारी चीज़ें दी गई हैं और R1 R2 का रेशो पूछा गया है, तो सवाल आता है कि अपन कुछ ऐसे रिलेशन लेके आए जिनमें R1 R2 आता हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो आपको पता क्या है कि यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ यहाँ लेट मी टेक अनदर कलर, यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ पे वो कितना होगा, क्योंकि इस ये पॉइंट तो ग्राउंडेड मानते हैं अपन, 0 है, तो यहाँ जितना भी वोल्टेज होगा वो VB के बराबर होगा। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, VB होगा, कितना होगा, VB होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि VB जो है वो कितना होगा, टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आगे भाई ये जो करंट है यहाँ लिख देता हूँ मैं, I2 जो है वो बहुत बहुत कम है इन कंपेरिजन टू I1, बहुत बहुत कम है। तो मैं ये मान लूँ कि ऑलमोस्ट करंट जो आई आ रहा है ये सारा इसी में से जा रहा है, क्या मान लूँ कि जो करंट आई आ रहा है सारा इस सर्किट में ही जो है, इस लूप में ही जो है फ्लो हो रहा है, और जो इसमें से जो फ्लो रहा है वो आगे से आया है, यानी इसका आगे में कोई पार्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 90% इसमें आ रहा है, 10% सिर्फ उसके अंदर जा रहा है। तो VB में क्या लिख सकता हूँ, VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। बोलो कैसे लिख दिया भाई, क्योंकि आगे जो करंट जा रहा है वो नेग्लिजिबल है, तो यहाँ जो करंट है और यहाँ जो करंट है वो ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसको मैं पूरे को एक लूप मान लिया, मतलब VCC वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना आ गया R1 प्लस R2, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो इंटू R2, तो ये VB हो गया, क्लियर है। तो VCC तो आपको पता ही है 6 वोल्ट है, तो यहाँ से VB कितना आ गया आपका
6R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन हो गई है। अब VB की मैं एक और इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे? VB क्या है? यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वही तो VB है, क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है। तो VB में एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, ओम्स लॉ से। कैसे? इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 टाइम्स ऑफ IB इंटू R2। तो देखो, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई VB की। चलो ठीक है, दो तो आ गई, एक और लेके आते हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? VBE। तो VBE कितना होता है? VB माइनस VE। तो मैं VB इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ? VBE प्लस VE। VB इक्वल्स टू, VBE कितना है? 0.7, और VE कितना होगा? IE इंटू RE, क्योंकि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IE, रेजिस्टेंस RE। तो IE कितना है? IE देखो, हालांकि देखो यहाँ पे VE डायरेक्ट 0.5 वोल्ट दिया गया ही है। ये क्यों है? क्योंकि इसने IB को नेग्लिजिबल मान लिया। मतलब जो आपको IC दिया गया है इसको ही ऑलमोस्ट किसके बराबर मान लिया? IE। तो IE 1 मिली एम्पियर इंटू 0.5 किलो ओम, मतलब 0.5 वोल्ट। तो आपको ये रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो, सवाल में दिया गया ही था ये क्यों दिया गया था? कि आपको IC और IE को बराबर मान लेना है। तो 0.5 नहीं भी दिया गया होता तो आप मान सकते थे, कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों? देखो 10 टाइम्स करंट इधर जा रहा है। तो ये VB कितना आ गया यहाँ से? 1.2 वोल्ट। कितना आ गया? 1.2 वोल्ट। इक्वेशन कितनी हो गई? 3। क्लियर है? अब देखो एक चीज, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 3। तो मैं फर्स्ट और सेकंड से दो इक्वेशन बना सकता हूँ। ये वैल्यू रख दूँ तो, और आई भी मेरे पास ऑलरेडी है। दोबारा नोटिस करो, 1 2 3 तीन इक्वेशन है। अच्छा, VB नॉन हो गया, VB निकल गया। चलो, अब वेरिएबल कौन कौन बच गए? R1 R2 और IB। IB भी मेरे पास है। कैसे? मेरे पास IC भी है और मेरे पास बीटा भी है, तो मतलब मेरे पास IB भी है। मतलब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कौन कौन? R1 और R2। तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो देखो, इससे कर लेते हैं पहले। VB कितना हो गया? 1.2 वोल्ट इंटू 10। IB कितना हो जाएगा? देखो, IB IC अपॉन बीटा। तो IC कितना है? 1 मिली एम्पियर इंटू बीटा कितना है? 50 इंटू क्या हो गया? R2। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी मिली एम्पियर का नहीं लगाया। तो मैंने बता रखा है आपको कि अगर करंट मिली एम्पियर में लेते हो तो रेजिस्टेंस किलो ओम में आ जाएगा। रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है, R2 की जो भी वैल्यू आएगी वो किलो ओम में आ जाएगी। तो ये 5 एंड दिस इज 1.2 इंटू 5 इक्वल्स टू R2। और ये किस में होगा? किलो ओम में। तो R2 कितना आ गया यहाँ से? 6 किलो ओम। कितना आ गया? 6 किलो ओम। देखो, ऐसे यहाँ पे मैं मिली एम्पियर लगाता, मतलब 10 की पावर -3 लगाता, तो इस तरफ आता तो कितना हो जाता? 10 की पावर 3। वही तो बात है, आ गया 6 किलो ओम। तो आपके पास R2 भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लो। VB भी आपको पता है, आपको R2 भी पता है, तो इजीली R1 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो देखो करो, VB कितना है? 1.2, 6, R2 कितना आया? 6 किलो ओम, R1 पता नहीं है, प्लस 6 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1.2 इंटू R1 प्लस 6 इक्वल्स टू 36। तो 1.2 R1 प्लस 7.2 36। R1 is nothing but 36 minus 7.2 divided by 1.2. R1 equals to, so this is going to be nothing but 28.8 divided by 1.2 है भाई। सही है ना? देखो, ये R1 प्लस 6, यहाँ से R2 6 किलो ओम आ गया, तो 6 इंटू 6 36। R1 प्लस 6 इधर कहाँ चला गया? इंटू में चला गया, तो 1.2 इंटू R1 एंड 7.2, 7.2 नेगेटिव हो जाएगा, तो 28.8 आ जाएगा। मैं डिवाइड कर लेता हूँ अब। भाई फ़ोन
got switched off. I have to do it on your. So 288 12 and 12 to the 24 4. Okay, 24 kilo ohm. Actually मेरा फ़ोन बंद हो गया, so I cannot use calculator anymore. I have to do it on my own. तो R1 कितना आ गया? 24 किलो ओम. R1 भी आ गया, R2 भी आ गया. आपसे पूछा क्या है? R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा ये? 24 अपॉन 6 मीन्स 4. अब इस पर किलो ओम मत लगा देना, किलो ओम से किलो ओम तो कैंसिल हो गया. ये IIT जैम के अंदर क्वेश्चन आया था. किस में आया था? IIT जैम 2017, टफेस्ट पेपर ऑफ द हिस्ट्री. IIT जैम की हिस्ट्री में टफेस्ट पेपर था. अच्छा अब ये देखो आप एक चीज़ कि ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में जो ऑप्शन थे वो कुछ 0 पॉइंट समथिंग थे. तो जो ऑप्शन क्वेश्चन में R1 अपॉन R2 पूछा था, जो ऑप्शन था वो R2 अपॉन R1 के अकॉर्डिंग था, मतलब 1 अपॉन 4 0.25. तो बेसिकली ये क्वेश्चन में जो है मिस्टेक थी. R1 अपॉन R2 पूछ लिया, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए वो R2 अपॉन R1 के अकॉर्डिंग दिए गए थे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था.